अमेरिका इस्रायलकडनं करण्यात आलाय। त्यामुळे युद्धामध्ये आणखीन एक मोठी ठिणगी पडते की काय अशी भीती आहे। पण नेमकं त्याच वेळी इराणकडूनही थेट युरोपीय राष्ट्रांनाही परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी दिली गेली आहे। पण या सगळ्यात एक दिलासादायक बातमी मात्र नक्कीच आहे। आज दुबईतनं काही विमानांनी उड्डाणं घेतली। भारताचे शेकडो पर्यटक दुबईमध्ये अडकून पडले होते, त्यांच्यापैकी अनेक जण आज मायदेशी पोहोचलेत। हेही आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी जरा आपण तेल अवीवमध्ये जाऊया। इथे आमचे प्रतिनिधी विशाल पांडे गेल्या 4 दिवसांपासून युद्धाची प्रत्येक अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचवतायत। आज दिवसाभरामध्ये इस्रायलमध्ये काय काय घडलंय हे विशाल पांडे यांच्याकडनं थेट जाणून घेऊयात। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया है कि युद्ध को रोकने के लिए हमला रोकना होगा। इसमें दो बड़े सवाल हैं कि हमने बीते दिनों देखा है आईआरजीसी का बयान अलग आता है और ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान अलग आता है। क्या ईरान में ये दोनों ही आईआरजीसी और विदेश मंत्रालय एक पेज पर नहीं है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल जिस तरह से बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल सेंटर्स और ड्रोन सेंटर्स पर हमला कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहां के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है, तो क्या ईरान के पास लड़ने की क्षमता कम हो रही है? और उसको देखते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बयान है। देखना यह होगा अमेरिका और इजराइल इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से पश्चिम एशिया में लगातार आज ड्रोन से हमले किए गए हैं। कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, इन सभी इलाकों पर हमले किए गए हैं, जिस वजह से हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं। 28 तारीख से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। ईरान ने पलटवार करने की कोशिश की, इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके 3-4 मिसाइल से ज्यादा मिसाइल हमले सफल नहीं हो पाए हैं। इजराइल में यहां के आयरन डोम सिस्टम ने उनको नष्ट किया है और बीते कई दिनों से ईरान यह प्रयास कर रहा है कि तेल अवीव और इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन कब तक पहुंचाएगा? क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, खासतौर पर जहां उनकी मिसाइलें हैं, जहां उनके ड्रोन हैं और जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के ठिकाने हैं या मिलिट्री लीडरशिप के ठिकाने हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है क्या ईरान की शक्ति कमजोर हो रही है इस युद्ध को लड़ने के लिए, जो ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है। दूसरा, आईआरजीसी और विदेश मंत्रालय के बयान अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं। अपने आप में यह भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आईआरजीसी और ईरान का जो विदेश मंत्रालय है वो अलग अलग चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया आईआरजीसी खामनेई के दिए हुए ऑर्डर को ही अब तक फॉलो कर रहा है और विदेश मंत्रालय के ऑर्डर्स को नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वो कोलैप्स होने की ओर आगे बढ़ रहा है अगर आईआरजीसी ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं मानती है? ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात की संभावनाएं हैं। त्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती बघता इराण इतक्यात तरी मागे हटेल असं आता तरी दिसत नाहीये। बरं, पहिल्या दिवसापासून इराणने एक दावा केलाय, तो म्हणजे आम्ही शेजारच्या कोणत्याही देशावरती हल्ला करत नाही आहोत, आम्ही फक्त अमेरिकेच्या लष्करी तळांवरती हल्ले करतोय। हे देश कोणते ते पाहण्यासाठी जाऊयात मीडिया सेंटरला।